ये फोन सभी के लिए अच्छा है, मतलब लगभग सभी के लिए, क्योंकि इन्होंने किसी चीज पे प्राइम फोकस नहीं किया। इन्होंने हर चीज को 10 में से 8 या 7 तक लेके जाने की कोशिश की है। हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोज बताता हूँ। नंबर 1, इस डिजाइन पे सबका बहुत ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और सबका ही बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम्स पे है। जैसे पर्सनली आई लाइक द डिजाइन, मुझे तो अट्रैक्टिव लगा है एंड लोग भी पूछते हैं कि आखिर ये कौन सा फोन है। एट द सेम टाइम मेरे आसपास ऐसे लोग भी हैं हु हेट्स दिस डिजाइन, मतलब वो ऐसा तक कह देते हैं कि ये क्या अंतड़ियां निकल रही हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, बट इट्स डेफिनेटली यूनिक डिजाइन। नंबर 2, साइज में फोन थोड़ा बड़ा लगता है बट इन हैंड फील बहुत अच्छी है। पूरी बॉडी प्लास्टिक की है, साइड्स में ऊपर नीचे हर जगह प्लास्टिक है एंड क्योंकि पीछे प्लास्टिक की लेयर को साइड से बेंड कर रखा है तो ये चुभती नहीं है। एंड एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन, इन्होंने कैमरा के अराउंड ही NFC कॉइल भी डाल दी है। नंबर 3, नथिंग ने अपने तीनों ही फोन्स में सिमेट्रिकल बेजल्स दिए हुए हैं जो कि डेफिनेटली एक बहुत अप्रिशिएबल चीज है। नंबर 4, मेरे पास व्हाइट वेरिएंट है जिसके बटन्स को इन्होंने ब्लैक बनाया है एंड आई थिंक इट इज अ वेरी नाइस टच। ब्लैक वाले वेरिएंट में ऐसा कुछ नहीं है, उसके बटन्स ब्लैक ही है। नंबर 5 कोई बहुत बड़ा प्रोज में काउंट नहीं होता, बट स्टिल इसको आंधी तूफान से बचाने के लिए इसमें IP54 की रेटिंग दी हुई है। IP54 एज सच कुछ करती नहीं है, थोड़ा पानी वानी से दूर ही रखना। अब कॉन्स पे आते हैं। नंबर 1, नीचे सिम ट्रे में आप सिर्फ 2 सिम कार्ड्स डाल सकते हो, मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता और इसमें एक USB-C 2.0 पोर्ट है जो कि अब बंद हो जाना चाहिए। USB 3 शुड बी मैंडेटरी। नंबर 2, अब जो ये पीछे ग्लास जैसी वाइब दे रहा है ये एक्चुअल में प्लास्टिक है, सो आई वुड से केस लगा के रखना, नहीं तो लॉन्ग रन में स्क्रैचेस आ जाएंगे एंड ब्लैक वाले पे तो फिंगरप्रिंट्स भी काफी ज्यादा दिखते हैं। और एक छोटा सा ईस्टर एग मुझे नोटिस हुआ कि अगर आप नीचे वाली साइड में ये अंतड़ियां देखोगे तो आपको दिखेगा एक 2 और ऊपर जब आप लाइट्स को देखोगे आपको दिखेगा A, फोन 2A। शायद मेरे अलावा इस चीज से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। सामने की तरफ एक 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। इस पे कुछ प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, ये एवरेज है। पहली बात, इसके कलर्स वाइब्रेंट तो हैं लेकिन उतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग में नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, आउटडोर ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, मतलब ऑफ कोर्स आप देख सकते हो लेकिन उतना ज्यादा क्लियर नहीं है। तीसरी बात, ये स्क्रीन HDR में 1300 निट्स की ब्राइटनेस अचीव कर सकती है, लेकिन ना तो ये नेटफ्लिक्स में HDR सपोर्ट करता है ना ही ये प्राइम पे करता है। एंड ऐसा इसीलिए है क्योंकि नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट तभी मिलता है जब नेटफ्लिक्स की ऐप उस पर्टिकुलर फोन में प्री इंस्टॉल्ड आती है। एंड इसमें क्योंकि ब्लोटवेयर नहीं है तो नेटफ्लिक्स नहीं है और इसीलिए HDR कैपेबिलिटीज भी नहीं है। और YouTube पे कोई HDR वीडियोस देखता नहीं है, यानी कि HDR होने का कोई फायदा नहीं है। और YouTube में भी 2160p पे HDR वीडियोस अटकती हैं, वो स्मूथली प्ले नहीं होती। अच्छी बात यह है कि नथिंग आपको स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के देता है और स्क्रीन गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में आती है, लेकिन फिर भी एक टेम्पर्ड ग्लास लगवाना अनिवार्य है। बाकी अगर देखा जाए तो आजकल AI का जमाना चल रहा है और स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा AI ड्रिवन हो चुकी है। बजट फोन्स में भी AI ऐड होने लगी है, जैसे कि AI वॉलपेपर्स जैसे फीचर बहुत कॉमन हो गए हैं। AI की डोमिनेंस हर सेक्टर में दिख रही है और लोगों के काम करने का तरीका भी बदल रहा है। ऑलरेडी मास लेऑफ्स हो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि टाइम रहते AI को सीखो और एक स्किल्ड प्रोफेशनल बनो। पिछली वर्कशॉप के अमेजिंग फीडबैक के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा 3 आवर वर्कशॉप ऑन ChatGPT एंड AI। ये पेड वर्कशॉप मिस्टर टेकपीडिया व्यूअर्स के पहले 1000 लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। जस्ट यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस AI वर्कशॉप से आप जॉब हंटिंग स्ट्रेटजीज, स्मार्ट रिज्यूमे बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स एक्सेल डेटा स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड इवन पर्सनल ब्रांडिंग से लेके बिजनेस बिल्ड करना भी सीख सकते हैं। मैंने खुद भी इस वर्कशॉप से कंटेंट क्रिएशन के नए ट्रिक्स सीखे हैं। चाहे आप किसी टेक जॉब में हो या नॉन टेक, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशंस या कोई फाउंडर ही क्यों ना हो, ये आपके काम आएगी। इस वर्कशॉप को 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ है एंड आप भी ये सब सीख सकते हैं फ्री में इफ यू आर इन द फर्स्ट 1000 पीपल हु रजिस्टर यूजिंग द लिंक बिलो। अब हम फोन 2A की परफॉर्मेंस पे आते हैं। तो इन्होंने MediaTek Dimensity 7200 Pro यूज किया है। प्रो तो बस आगे लगाया गया है, प्रोसेसर पुराने वाला ही है। क्योंकि ये फोन किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे एक्सटेंसिव फोकस नहीं करता, इसलिए ये प्रोसेसर ठीक है। इंफीरियर जरूर है लेकिन ठीक है। प्रोज की बात करते हैं। नंबर 1, कैजुअल गेमिंग करनी है आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। BGMI 50 FPS पे चल जाती है और 1 घंटे के गेमिंग सेशन में 55 से 60 FPS मेंटेन रहते हैं। एंड 60 FPS पे BGMI 1 घंटे में 13% बैटरी लेता है, जो कि ठीक है, बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है। नंबर 2, नॉर्मली अगर आप UI देखोगे तो नथिंग OS की सबसे खास बात यह है कि ये काफी स्मूथ है एंड इस फोन से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक स्मूथ UI एक्सपीरियंस देने के लिए आपको बहुत ज्यादा तगड़े हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती, बस आपका इंटेंट होना चाहिए। और UI काफी स्नैपी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये कभी लैग नहीं होता, क्योंकि बजट फोन है ना, तो कहीं ना कहीं प्रोसेसर का रोल तो आएगा ही। और सिर्फ प्रोसेसर का ही नहीं, रैम और स्टोरेज का भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले होता है और यही इस फोन का सबसे बड़ा कॉन है, क्योंकि LPDDR4X रैम लगा रखी है और UFS 2.2 स्टोरेज है एंड ये अब स्लो वाली कैटेगरी में ही आता है। और बात ऐसी है कि आज के हिसाब से कैजुअल यूजेज में ये ठीक है एंड मैं नथिंग से ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो चीजों को ऑप्टिमाइज रखेंगे, क्योंकि नथिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे काफी ज्यादा फोकस करता है। शुरू में जितने भी इश्यूज आए थे वो अब फिक्स हो चुके हैं। तो इस रेंज पे आने वाले किसी भी फोन से ये आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा।
स्पीड नहीं, एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो यूआई पे आ जाते हैं और यहाँ प्रोज ही प्रोज है। नंबर 1, कोई भी ब्लोटवेयर नहीं है, कोई ग्लैंस स्क्रीन, हॉट एप्स, हॉट गेम्स कुछ नहीं है, सब बिल्कुल साफ है। नंबर 2, नथिंग ओएस इज समथिंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि इन्होंने अपने खुद के फीचर्स बनाए हैं, हर फीचर किसी और से कॉपी पेस्ट नहीं करा। एंड दे हैव फोकस्ड ऑन विजेट्स सो मच कि आपके बेसिक काम सारे विजेट से ही हो रहे होते हैं, जैसे कि वॉलपेपर को ब्लरी करना ताकि होम स्क्रीन अच्छी दिखे, अनलॉक के बाद एनिमेशन होना, उसके बाद एआई वॉलपेपर्स भी डाल दिए हैं। और फोन में कस्टमाइजेशन होने के साथ साथ ये फोन अच्छा दिखता भी है और अच्छा चलता भी है। अभी इस प्राइस में एंड्रॉइड 14 चल रहा है और ये एंड्रॉइड 17 तक जाएगा, जो कि इस प्राइस में बहुत सही चीज है। और हैप्टिक्स का एक्सपीरियंस एवरेज से थोड़ा ऊपर बोलूंगा मैं। ट्यूनिंग अच्छी की हुई है, लेकिन यूआई में एप्लीकेशन अभी थोड़ी कम है, जैसे कि वॉल्यूम स्लाइडर में हैप्टिक्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं है और भी बहुत सारी जगहों पे ऐड किया जा सकता है। ग्लिफ लाइट्स के फीचर्स आपको अब तक पता लग ही गए होंगे और इनका बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। अगर आप एक मिनिमलिस्ट प्रोडक्टिविटी फोकस्ड बंदे हो तो आप इनका यूज केस निकाल लोगे। मैं इन लाइट्स को इस पर्सपेक्टिव से इसलिए देख पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी प्रोडक्टिविटी टूल्स को यूज करता हूं। अब कोई है जो काम के बीच में 4 बार फोन यूज करता है तो उसके लिए ये लाइट्स बिल्कुल फालतू की चीज होगी। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैं इनको बहुत ज्यादा फालतू नहीं मानता, लेकिन हाँ अभी इतना ज्यादा यूजेज नहीं बना है और ज्यादा बन सकता है। बड़े सिंपल से यूज केसेस हैं, जैसे कि आप ग्लिफ टाइमर लगा के काम कर सकते हो, बस आपको थोड़ी आदत होनी चाहिए। बाकी इसमें आपका पर्सनल ओपिनियन कंप्लीटली अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बैटरी पे आते हैं, मेरा लो से मीडियम यूसेज है एंड उसमें मुझे इस फोन की बैटरी से कोई शिकायत नहीं है। फोन एक दिन तो चलता ही चलता है, कभी कभार 1.5 दिन भी टिक जाता है। स्क्रीन ऑन टाइम आप देख सकते हो, मुझे 5 घंटे भी मिले हैं, 6 भी मिले हैं, 7 भी मिले हैं, 8 भी मिले, यानी कि ये सब टोटली आपके यूजेज पे डिपेंड करता है, बट आपको शिकायत नहीं होगी। लेकिन मेरी एक छोटी सी शिकायत है कि एटलीस्ट बजट फोन्स में चार्जर दे दो। मैं समझता हूं कि आप अपने ब्रांड की इमेज सेट करना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी बंदा 2000 का चार्जर ऊपर से खरीदेगा तो वो एडिशनल कॉस्ट उसको ऐड करनी पड़ेगी। एंड मैंने संचित भाई की वीडियो में देखा था कि ये फोन कुछ चार्जर से ढंग से चार्ज नहीं होता, 2-2 घंटे भी ले लेता है। तो मैंने ये चीज टेस्ट करने के लिए इस फोन को 2 अलग अलग चार्जर से 0 से 100 तक चार्ज करके देखा। एक कॉम्बिनेशन था सैमसंग का 35 वॉट का अडेप्टर और फोन 2A की केबल। मैंने 252 पे चार्जिंग स्टार्ट करी थी और इसकी चार्जिंग 5:25 पे फिनिश हुई है, यानी कि फुल चार्ज होने में 2.5 घंटा लग गया इसे। ये सेम एक्सपेरिमेंट मैंने iQOO के चार्जर के साथ भी किया, लेकिन उसमें इसने 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लिया था। तो आपके पास जो घर में चार्जर है वो सही से काम कर जाए ये जरूरी नहीं है। तो खरीदने से पहले आप दिमाग में रखना कि आपको एक चार्जर अलग से लेना पड़ सकता है। स्पीकर्स की बात करें तो बड़े अच्छे साउंड करते हैं, लाउडनेस ठीक है, मिड्स और हाइज भी अच्छे से बैलेंस किए हुए हैं। बस एक चीज है कि इसमें थोड़ी सी बेस की कमी है। नेटवर्क पे आते हैं, मैंने नथिंग के तीनों फोन्स यूज किए हुए हैं एंड आई डोंट नो ये लोग ऐसा क्या करते हैं, इनके फोन्स में नेटवर्क बड़ा ही सही आता है। एंड इसमें भी सेम है, कोई कॉल्स ड्रॉप नहीं होती, 5G स्पीड्स, कैरियर एग्रीगेशन, VoNR सब कुछ बिल्कुल सही काम करता है। तो नेटवर्क वाले एस्पेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैमरास की बात करें तो पीछे दोनों 50 मेगापिक्सल के कैमरा है, एक मेन है, एक अल्ट्रा वाइड है और फ्रंट में एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है। फोटोज वैसे तो अच्छी आती है, बट मेन कैमरा थोड़ा सा सॉफ्ट आउटपुट देता है। HDR बस एक आधी सिचुएशन में मिस कर जाता है, लेकिन 95% ऑफ द टाइम अच्छा काम करता है, स्पेशली जब ह्यूमन नहीं होता तब तो बहुत अच्छा काम करता है। कलर्स अच्छे आते हैं, कुछ ऐसे अननेसेसरीली ये रंग भरने की कोशिश नहीं करता और ह्यूमन स्किन टोन्स थोड़ी सी वॉश आउट होती है, उतनी क्रिस्प नहीं आती, थोड़ा गोरा करने की कोशिश रहती है और ऐसे स्किन के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे ये 2 फोटोज एग्जैक्ट सेम टाइम पे ली हुई है, लेकिन दोनों की स्किन टोन में डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, 2x में फोटोज बड़ी सही आती हैं और सीधी सी बात 1x में पोर्ट्रेट फोटोज मत ही लेना, क्योंकि बहुत केसेस में एज डिटेक्शन पूरी हिली होती है और फोटोज खींचने पे थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा है, ऐसे खट खट करके आप ज्यादा फोटोज एक साथ नहीं ले पाओगे। वाइड एंगल वैसे तो 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन वो उतनी अच्छी क्वालिटी डिलीवर नहीं करता और मेन कैमरा के कंपैरिजन में कलर डिफरेंस भी होता है। एंड वाइड एंगल में थोड़ा फोकस का भी इशू है, कई बार सब्जेक्ट पे ठीक से फोकस नहीं करता। सेल्फीज का बताऊं तो आउटडोर सेल्फीज बहुत ज्यादा सही आती हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस में HDR डिटेल सब अच्छा है, लेकिन इंडोर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वाइटिश स्किन टोन और HDR बैलेंसिंग के टाइम हेलो सा इफेक्ट दिखता है। वीडियोस की बात करें तो इस रेंज पे आने वाले फोन जनरली वीडियो क्वालिटी में पीछे रहते हैं, लेकिन इन्होंने इस चीज पे काफी अच्छा काम कर रखा है। कलर्स और अनइवन शार्पनेस जैसे कोई इश्यूज नहीं है। बैक कैमरा में आप 4K 30 FPS तक जा सकते हो और फ्रंट में आपको 1080p 60 FPS तक का ऑप्शन मिलता है। तो बेसिकली इस फोन को मैं इस प्राइस पे आने वाला बेस्ट कैमरा फोन तो नहीं कहूंगा, उसके लिए हमारे पास इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सिर्फ कैमरा ही अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है तो आप इसे साइड में रख सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट नहीं है। अब देखो इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये एक अच्छा फोन है, सबके लिए परफेक्ट फोन नहीं है लेकिन अच्छा है। अब परफेक्ट की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है, तो आपको देखना पड़ेगा। एंड ओवरऑल दिस इज अ गुड फोन, आप खरीद सकते हो। एंड आई नो अगर हम ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो नॉर्ड CE4 आपको एक बेटर ऑप्शन लगेगा, लेकिन नथिंग के पास अपनी यूनिकनेस है, जैसे कि नथिंग OS इज द बेस्ट एक्सपीरियंस यू कैन गेट एट दिस प्राइस पॉइंट। बाकी
बाकी अगर आपको इन दोनों फोन्स में थोड़ा डाउट है, देन आई वुड रिकमेंड दीज 2 वीडियोस फ्रॉम भूपेश एंड टेकवाइजर। इनको देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको ज्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा। और एक रिमाइंडर, अगर आपको ChatGPT एंड AI सीख के ग्रो करना है, देन चेक आउट ग्रोथ स्कूल्स 3-hour वर्कशॉप ऑन ChatGPT एंड AI, जो कि फ्री है फॉर द फर्स्ट 1000 पीपल हु जॉइन्स यूजिंग द लिंक बिलो।